गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सबके यहाँ पे चाय और नाश्ता हो रहा होगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है। और हमारे यहाँ भी देखिए तीनों, मेरी गैस जो 3 चूल्हे वाली है ना, देखिए तीनों पे ना इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ना सुबह का टाइम इतने जल्दी निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ करेले, और करेले फ्राई हो रहे हैं एक पे, और एक चूल्हे पे रखी है चाय, और एक पे अरहर की दाल। 3 चीज़ एक साथ बन रही हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा और सारा काम 1 घंटे के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए चाय बन गई है और करेला भी तैयार है। और यहाँ पे करेला एकदम तल जाएंगे तो इन्हें हम एक किसी अलग कटोरी में निकाल लेंगे, और उसके लिए मुझे बनाना है मसाला। तो यहाँ पे देखिए मैं काट रही हूँ प्याज, और करेले में थोड़ा सा प्याज ज़्यादा लगता है तो यहाँ पे मैं 3 से 4 पीस काट लेती हूँ। और अब मैं बना लेती हूँ मसाला। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज को फ्राई करने के लिए डाल दिया है, और थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे मसाला। तो मसाले में मैंने हल्दी, धनिया, मिर्चा ये सब कुछ डाल दिया था, और इसमें टमाटर यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है करेला, जो तल के करेला रख दिए थे, और इन्हें एकदम सूखा बनाएंगे क्योंकि इसके साथ मैंने बनाई हुई है दाल, अरहर की दाल और करेला। इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही ख़ास रहता है और सबके घर में ऐसे ही बनते हैं। जब करेले बनते हैं तो उसके साथ दाल, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें ज़रूर बनती हैं। तो यहाँ मेरे बन गए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी दाल का मसाला, क्योंकि मैंने आज अलग अलग मसाले बनाए थे। अगर मैं प्याज और टमाटर उसी में, अगर दाल में अगर मैं डाल देती टमाटर तो एक साथ ही मसाला बन जाता, लेकिन पहले मैंने ध्यान नहीं दिया तो इसके लिए मुझे अलग ही मसाला बनाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं दाल के लिए मसाला बना रही हूँ। तो प्याज डाल दिया है, यहाँ पे डाल दिया है मैंने मसाला, और उसी में ऐड कर दिए हैं टमाटर, क्योंकि दाल में टमाटर डलना था और करेले में टमाटर नहीं डलना था। तो दोनों मसाले मुझे अलग बनाने पड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए बस इसमें हमने डाल दी है दाल, और 2 सब्जी हो गई हैं तैयार। और यहाँ पे मैं जल्दी से रोटियाँ बना लेती हूँ क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, तो जल्दी से बन जाएगा खाना। और सुबह का टाइम क्या होता है पता नहीं चलता है ना, कितने जल्दी निकल रहा है। तो जल्दी जल्दी फटाफट, इसी वजह से मैं जल्दी उठती हूँ। और जल्दी उठने का बस यही एक फ़ायदा है कि हमारा काम जल्दी हो जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कई लोग तो सो के भी नहीं उठ पाते हैं घर में, और मेरी रोटी सब्ज़ी सारा काम हो जाता है क्योंकि इन्हें जाना होता है ना ऑफिस जल्दी। तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी खाना बना लेती हूँ, और सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ और नहा के खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए रोटियाँ बना ले रही हूँ। और अभी मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि सबको सर्दी, जुकाम, बुखार ये हो रहे हैं, तो खाना भी कोई अच्छे से नहीं खा रहा है। कोई 2 रोटी खाता है, कोई 1 ही खाता है, ऐसे ही चल रहा है सबका। तो यहाँ बिल्कुल थोड़ी सी रोटियाँ बनाई थी मैंने, सबके लिए 2-2, 3-3 रोटियाँ बनाई थी। फिर भी रोटियाँ ना बच ही जाती हैं, क्योंकि अगर कुछ बन जाता है तो खाते ही नहीं है रोटी। जैसे आज मैंने मोमोज बनाए तो फिर रोटियाँ रखी रह गई हैं। मैंने और हर्ष ने तो खाई भी नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए मैं रोटियाँ बन गई हैं हमारी सारी। और यहाँ पे मैं बना रही थी मोमोज। तो देखिए मेरे मोमोज मार्केट से डबल रहते हैं। मार्केट का जैसे हम ख़रीदते हैं तो बहुत छोटा छोटा रहता है, लेकिन हम घर पे बनाते हैं तो उसके डबल साइज़ कर देते हैं। कि अगर मार्केट का होंगे 4 तो ये 2 ही रहते हैं, इतना बड़ा पीस बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोमोज बना रहे हैं, बहुत दिनों से नहीं बने हुए थे तो खाने का मन था। तो ये देखिए ये मैं गोल वाला बना रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ मैंने पीस बना के यहाँ गैस पे रख दिए थे, और कुछ मैं बना रही थी क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना था। तो मैंने सोचा कि स्टीम हो जाएंगे
तो ये भी खा के चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हो रहे हैं, मैंने एक ही बॉक्स रखा और यहाँ पे देखिए मैं और हर्ष दोनों लोग यहाँ पे खा रहे थे और यहीं पे चल रही थी टीवी। और एक खा के चले गए थे ऑफिस। इन्होंने ज़्यादा पीस नहीं खाए, 2 पीस खाए हैं बस, 2 मम्मी जी ने खाए हैं, ज़्यादा नहीं खाए हैं। और सबसे ज़्यादा मैंने और हर्ष ने खाए हैं। अगर हम दोनों ने 8 से 10 पीस खाए हैं और 10-20 के बराबर थे वो, क्योंकि घर के थे तो बहुत बड़े थे। और फिर इसी वजह से हम लोगों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उसी से ही हम लोगों का पेट भर गया था, तो फिर हम लोगों को भूख ही नहीं आई है। तो और इसकी चटनी इतनी तीखी थी, बहुत तीखी चटनी हो गई थी, तो चटनी हम लोगों ने ज़्यादा नहीं खाई है, थोड़ा थोड़ा ही लगा के खाया है। और हर्ष ने भी थोड़ा सा ही खाया है। और जब मोमोज ख़त्म हो गए थे ना, तो इसके बाद इसे मीठा खाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही मुंह जल रहा था इसका। तो इसने यहाँ से जाने के बाद थोड़ा सा मीठा खा लिया, गुड़ खाया था शायद, गुड़ खा लिया था। बोल रहा था कि मम्मी बहुत तीखी चटनी है। और मोमोज की तीखी चटनी होती है तभी वो अच्छे लगते हैं, नहीं तो वो अच्छे भी नहीं लगते हैं। और ये सारी चीज़ें जब फैमिली एक साथ होती है ना, तभी बनाओ, तभी अच्छी लगती है, अकेले नहीं खाने का। और यहाँ पे देखिए भुट्टे वाला सब्जी वब्जी सारा कुछ चीज़ लिए था। तो यहाँ पे हर्ष गए थे भुट्टे लाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए लेके आ रहा है। और काफ़ी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल भी ऐसे ही थे। और यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे उसे भूंज रहे थे, तो उसमें देखिए एक भुट्टे में तो बिल्कुल भी दाने ही नहीं थे, एकदम पूरा खाली ही निकल गया। और 1 किलो पे चार आए थे ना, तो उसमें से 3 सही थे, एक तो बिल्कुल ही बेकार था। और हम लोगों का खाना पीना हो गया है, अभी शाम के हो गए 9 बज गए हैं और हम लोगों के बिस्तर वगैरह लग गए देखिए। और हम लोगों ने आज इतने मोमोज खाए हैं कि शाम को खाना ही नहीं खाया है, बस सुबह से एक बार खाना खाया है, वो भी 6 बजे खाना खाया है। और अभी खाना खाया ही नहीं है, क्योंकि इतने मोमोज खा लिए थे कि अभी तक पेट ही भरा रहा है। और अभी भी कम नहीं खाए हैं, और सभी ने खाए हैं, मम्मी जी ने 1-2 ही खाए हैं, इन्होंने 2 खाए हैं, मैंने और हर्ष ने, सबसे ज़्यादा मैंने और हर्ष ने ही खाए हैं। और अभी हम लोगों ने, मैंने और हर्ष ने तो खाना भी नहीं खाया है, और मम्मी जी ने और इन्होंने खाना खा लिया है। और अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पे, और मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि मेरे जो शॉर्ट वीडियो आते हैं प्लीज़ उन्हें वॉच करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।